तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का ये प्रोसेस जो इंट्रोडक्शन दे दिए हैं कि नो अबाउट थर्मोडायनेमिक्स थॉट, जो कि ये बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है। चलिए जैसे कि देखने को मिलेगा इसमें कि इसमें क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में अलग अलग वैरायटी का कंटेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। हाँ देखिए, इसमें कंटेंट में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, जो कि इसका पार्ट रहेगा सम बेसिक टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स। कुछ इसका बेसिक टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स का। और ये आई आस्क्ड आउट ऑन PWF असिस्टेंस, जैसे कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स का कुछ टॉपिक देखा था, तो वहाँ पे मैंने एक सवाल पूछा था। जैसे कि एक कुछ सवाल पूछा था कि थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्स फॉर्म करता है कि नहीं करता। वो आगे वाले में पता चलेगा आप लोग को कि क्या है क्या नहीं है। इसमें जैसे कि देखिए, आप लोग की एनालाइज कीजिए कोई भी चीज़ को, मतलब समझिए। जैसे कि कोई भी टीचर आप लोग को समझा रहा है, ना समझ में आता है, मतलब कुछ पार्ट समझ में आ गया, कुछ पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसके बारे में सोचिए। मैंने ऐसे ही कहा है, पूछा है इसी कारण, मेरे को समझ में नहीं आया था, इसलिए तो मेरे को उधर से मैसेज आया कि ऐसे हम इसका वैल्यू ले सकते हैं यूनिवर्स में, मतलब इसका इन्फिनिटी रहता है। डायरेक्टली समझिए ना आप लोग कि कुछ चीज़ समझ जाने के बाद हम लोग को आइडिया आता है कि हाँ ये चीज़ होगा। A+B का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उन लोग को फिर से पता चलेगा कि कैसे निकला, तो हाँ ये तो बहुत ही आसान है। इसी तरह से आप लोग को आइडिया जनरेट होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडिया के फॉर्म में, मतलब इसका पार्ट जनरेट होगा। एनालाइज में मतलब यही है कि आप लोग सोचिए, समझिए और जानिए उसके बारे में डीपली। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स है, ब्रांच साइंस है। साइंस का जो ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स, डील करता है एनर्जी के साथ, डील करता है बिल्कुल एनर्जी के साथ, और हीट चेंज करता है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स ये बोलना चाह रहा है कि ये पार्ट है ब्रांच साइंस का, ये डील करता है एनर्जी के साथ और हीट के साथ ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस के कारण ये चेंज करता है हीट और मतलब एनर्जी फॉर्म करता है। रिएक्शन एंड इज ट्रांसफर इनटू अदर फॉर्म, मतलब ट्रांसफर इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी पर ट्रांसफर करता है दूसरे फॉर्म में। मतलब एक भी चीज़ लिए, मतलब मान के चलिए एक पेंसिल ले लीजिए, आप लोग इसको रब कीजिए, यहाँ से मतलब एनर्जी इसमें है, मतलब रब कीजिएगा तो एनर्जी जनरेट होगा इसमें पेंसिल में, पेंसिल हीट हो जाएगा। तो फिर दूसरा चीज़, मतलब एक तो और पेंसिल को हीट कीजिएगा तो उसमें अदर ट्रांसफर फॉर्म करेगा। अदर ट्रांसफर फॉर्म इसलिए करेगा क्योंकि वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा हो गया है, चार्ज पार्टिकल ज़्यादा हो गया, इसलिए वो चार्ज अदर पर ट्रांसफ़र करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोटॉन ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा दिक्कत नहीं है ये। इसमें जो बोल रहा है हीट सराउंडिंग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो केमिकल प्रोसेस चेंज है, फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज किया है, ये बाउंड्री फॉर्म करता है। कोई भी चीज़ मतलब एरिया का बाउंड्री फॉर्म करता है। मान के चलिए एक रूम है, उसमें आपको बंद कर दिया जाए सारा सुविधा के साथ, लाइट कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो गर्म हो जाएगा बिल्कुल। अगर दूसरा रूम में उसको ट्रांसफ़र करना है तो एक वेंटिलेटर के फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, वहाँ पे एक वेंटिलेटर छोड़ दीजिए, उससे दूसरा फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया ड्यूरिंग द एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स के तौर पे। यही कहा है कि हमारा जो सिस्टम जो है वो, उसकी सिस्टम का वहाँ पे जो एनर्जी फॉर्म कर रहा है इसमें, उसका भी एक बाउंड्री होता है, और बाउंड्री का सराउंडिंग भी होता है। जितना टाइप में वो फैला हुआ है उतना, हम ये पूरा बाउंड्री नहीं मान लेंगे कि हाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर फैला हुआ है, नहीं। यहाँ पे बाउंड्री फॉर्म किया है, वो उसका अपना एरिया रहेगा। वो थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील विद सिंगल और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, डज इट डील्स विद द चेंज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये बड़े पैमाने पर माइक्रोस्कोपिक के साथ डील नहीं करता है, छोटे पैमाने पर डील करता है। जैसे कि एक देख लीजिए, यहाँ पे बगल में पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो स्टीम इंजन है, मतलब कुकर है, यहाँ पे इसको हीट किया जा रहा है। इसका जो वाटर इसमें वो वाइब्रेट कर रहा है इधर उधर, मतलब उसको इधर जाने के लिए मतलब उसको एरिया चाहिए, तो साइड से एक सिटी मतलब एक एरिया बना हुआ है, उससे कंप्राइज हो रहा है और उससे वाटर वेपर रिलीज हो रहा है। प्रेशर कुकर देखे हैं, उसमें पानी रख दीजिएगा और पानी देखिए, जैसे कि प्रेशर कुकर में मैंने बोला कि यहाँ पे प्रेशर कुकर के मतलब होता है, वहाँ पे पानी रख दीजिए प्रेशर कुकर में, ऊपर से बंद कर दीजिए हैंडल से,
और उसको कुछ देर गैस स्टोव पे रख दीजिए और उसमें देखिएगा कुछ वाटर गर्म होके उस स्मोक के फॉर्म में ऊपर हो रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर ऊपर रिलीज हो रहा है, यानी कि उसमें हीट उसका जनरेट हो रहा है और पूरा एरिया में उसका हीट फैल गया है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यही होता है मतलब थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चेंज का मतलब। थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट कंसिडर टोटल एनर्जी फॉर्म ऑफ द सिस्टम, बॉडी ओनली फोकस ऑन चेंज इन द एनर्जी हीट ऑफ द सिस्टम बॉडी। इसमें बोला है यह कि थर्मोडायनेमिक्स है वो डज नॉट कंसीडर करता है टोटल एनर्जी का उसका सिस्टम का बॉडी पे, टोटल एनर्जी उस सिस्टम पे बॉडी पे फॉर्म नहीं करता है, कुछ फोकस के फॉर्म में उसका एनर्जी चेंज होता है। मतलब पानी आप कुकर में डालें उसमें से थोड़ा सा बचेगा ही ना, पूरा थोड़ी ना रिलीज हो जाएगा। इसका का नाम यही है कि कुछ मात्रा के फॉर्म में वो बच जाता है, जितना वो रिलीज कर सकता है वो रिलीज करेगा, लेकिन हीट ऑफ द सिस्टम मतलब वहाँ का जो हीट है वो हीट रहेगा, चाहे वो सिस्टम पे रहे चाहे बॉडी पे रहे, वही बात एक ही है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे सम बेसिक टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स। उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया है, सम बेसिक टर्म्स आ गया है इसका। ये क्या है सम बेसिक टर्म्स? जैसे कि देखिए एक बकेट में रखा हुआ है वाटर, इसका मैंने एग्जांपल दूंगा, अभी रुक जाइए 2 मिनट। पहले इसमें पढ़िए पार्ट 1 में दिया है सिस्टम। ये सिस्टम क्या है भाई? दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच वी ऑब्जर्व स्टडी चेंज। देखिए इसमें सिस्टम का बोला है कि यह यूनिवर्स जो है वो ऑब्जर्व करता है। मतलब क्या ऑब्जर्व करता है कि वहाँ पे कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। प्रेशर कुकर ठंडा था, उसको गैस पे रखे तुरंत गर्म हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया, यही कर रहा है कि उसका सिस्टम जो है चेंज हो गया। सिस्टम इसलिए चेंज हो गया क्योंकि वो हीट हो गया, जैसे कि सराउंडिंग, और उसका जो एरिया जो होगा सराउंडिंग का वो पूरा वाटर ड्रॉपलेट से फॉर्म में बन जाएगा। बन इसलिए जाएगा क्योंकि वहाँ से वाटर रिलीज हो गया वेपर के फॉर्म में। वेपर के फॉर्म में इसलिए रिलीज हुआ है क्योंकि भाई वहाँ पे जो टेम्परेचर का बदलाव देखने को मिला है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग वो यूनिवर्स फॉर्म करता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो कि यूनिवर्स के फॉर्म में बदलाव करता है। और ये ऊपर वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलिए एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको सिस्टम मान लेंगे, और उसका जो एरिया जो होगा बकेट के बाहर वाला उसको सराउंडिंग मान लेंगे जिसमें बकेट में पानी भरा हुआ है। और उसके ऊपर वाला जो एरिया हो जाएगा उसके सर्कल में, उसको यूनिवर्स मान लेंगे। यूनिवर्स इसलिए मान लेंगे क्योंकि भाई उसका जो कैपेसिटी है, जितना बकेट का कैपेसिटी है उतना ही फॉर्म करेगा, बाकी बाद ऊपर ओवरफ्लो हो सकता है ज़्यादा पानी के तौर पे। 15 लीटर का बाल्टी है, 15 लीटर से ज़्यादा पानी होगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। यही बात कहना चाह रहा है कि जैसे कि जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग है ये यूनिवर्स फॉर्म करता है। यूनिवर्स फॉर्म इसलिए करता है क्योंकि एक बेसिक टर्म्स है। मैंने यही सवाल पूछा था, PW असिस्टेंस ने इसका जवाब दिया था। मेरा डाउट था सर आपने बोला कि सिस्टम्स प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स होता है, तो यूनिवर्स का कोई बाउंड्रीज होगा ना इन्फिनिटी में। आई नो, मतलब मैं जानता हूँ यूनिवर्स इन्फिनिटी है, बट कोई तो बाउंड्री होगा यूनिवर्स का। मेरे को डाउट लगा। सबको पता है कि यूनिवर्स का कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन करीबन आप लोग को पता चल रहा होगा यूनिवर्स का एक कैपेसिटी स्पेसिफिक वैल्यू लिया गया है, तो उतना ही से उसके मतलब वैल्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका भी इन्फिनिटी में कोई वैल्यू होगा। इसका जवाब था PW असिस्टेंट का कि थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स का मतलब होता है सिर्फ सिस्टम और उसका सराउंडिंग का टोटल जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन है जिसमें हम अपने स्टडी के हिसाब से बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं। रियल यूनिवर्स जैसा कि एस्ट्रोनॉमी में इन्फिनिटी माना जाता है और उसकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम यूनिवर्स की बाउंड्री अपने सिस्टम और उसके सराउंडिंग तक ही लिमिट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन और एनालाइज इजी हो जाए। इसलिए यहाँ यूनिवर्स की बाउंड्री हमारी स्टडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, ना कि एक्चुअल फिजिकल बाउंड्री। जैसे कि रियल यूनिवर्स में ये सिर्फ एक मॉडल है जिससे हम एनर्जी एक्सचेंज समझा सकें। इसका का नाम भी सही है। मैंने डाउट चेक नहीं किया था, इसका मतलब जो आंसर था वो ठीक से नहीं पढ़ा था। मेरे को अब समझ में आया कि इसका जो स्पेसिफिक वैल्यू है ना, ये इसके तौर पे ये लेना चाहता है कि ये जो लेना चाहता है कि हाँ मेरे को लेना है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग का यूनिवर्स का होता है, तभी तो स्पेसिफिक वैल्यू मेरा निकलेगा वो सही जवाब। तो ये जो बोला
कि इसका जो थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स का मतलब होता है कि सिर्फ सिस्टम और उसका सराउंडिंग का टोटल, सिर्फ सिस्टम और उसका सराउंडिंग का टोटल होता है। टोटल इसलिए किया जाता है क्योंकि वो स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लेगा तो उसका सही जवाब कैसे निकाल पाएगा। यही एनालाइजिंग के फॉर्म में है, जो कि यूनिवर्स का कोई बाउंड्री नहीं होता है और ना ही कोई साइंटिस्ट ने बताया है कि यूनिवर्स का कोई बाउंड्री नहीं होता है, मगर उसका स्पेसिफिक वैल्यू होता है जो कि साइंटिस्ट ने निकाला है। हम लोग यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिक वैल्यू, AMU, मतलब कोई भी मतलब मान सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिक मतलब वही ले सकते हैं कि इसमें, ताकि हमको एनालाइज करने में दिक्कत ना आए। मैंने बोला ना आपको, कोई चीज़ पढ़ाए उसको समझिए, ना समझ में आए उसको फिर समझिए। मेरा यही डाउट है आप लोग से, यही जवाब मैं मतलब पूछना चाहता हूँ कि आप लोग एनालाइज कीजिए और उसको समझिए। बहुत दिन बाद ये जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है, मुझे ये खास लगा, मैंने तभी लिया इसे। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ जाता है जल्दी, मगर इसका जो कॉन्सेप्चुअल आइसोथर्मिक, आइसोटॉपिक, आइसोबारिक जो है बहुत ही हार्ड है, मेरे बस की बात नहीं है। मैं डीपली जान लूँगा तब इसे बताऊँगा। इतना ही रहेगा इसका पार्ट। अगर कुछ दिक्कत होता है आप लोग को ना समझ, मतलब समझ में तो आ ही जाएगा, कुछ पॉइंट में अगर दिक्कत होगा मेरे बताने में तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और एनालाइज कीजिएगा कि कैसा वीडियो रहा, और वीडियो के साथ ही साथ बने रहिएगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से बेहतरीन रहेगा। कुछ मतलब लेट से आएगा ये वीडियो, मतलब ये वीडियो जल्दी चल जाएगा मतलब, और वो वाला आएगा लेट से आएगा वाला नेक्स्ट वाला वीडियो। आप लोगों को समझ में आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, एनालाइज कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एक कमेंट पिन करके जाइएगा कि बहुत ही बेहतरीन लगा। धन्यवाद।